बिल्कुल अलग तरीकों से आपको याद करवाऊंगा चंबल नदी और उसकी सहायक नदी। सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अपवाह तंत्र, जिसमें बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र हम पढ़ रहे थे, और आज हम चंबल नदी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। चंबल नदी के कुछ फैक्ट याद करेंगे, चंबल नदी की सहायक नदियां याद करेंगे, बातों ही बातों में, बिना किसी ट्रिक के साथ। सुनिएगा गौर से। राजस्थान का अपवाह तंत्र, जिसमें हम बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों को पढ़ रहे थे, नंबर 1 पर लिया था चंबल नदी। इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। ये चंबल नदी का दूसरा पार्ट है, जिसमें मैं आपको याद करवा रहा हूँ चंबल की सहायक नदियाँ और कुछ फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सुनिएगा, एक एक पॉइंट का मजा लीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में आनंद आएगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिएगा, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखिएगा चंबल की सहायक नदियाँ। चंबल नदी की कौन सी नदियां हैं जो सहायक नदियां हैं, चंबल नदी में आकर के मिलती है। चंबल मुख्य नदी है, इस चंबल में आकर के जो नदियां मिलेंगी वो चंबल की सहायक नदियां कहलाएंगी। मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे थे, सब में पता नहीं कोई लाइन बना के दे रहा है कि ये लाइन रट लो फिर चंबल की सहायक नदियां याद हो जाएंगी। भाई साहब, 13 14 नदियां ट्रिक से याद करना, लाइन टू लाइन। पहले तो वो लाइन रटो, फिर लाइन में हर लाइन का मतलब समझो। बा का मतलब बामणी, सह का मतलब पता नहीं क्या क्या। ऐसा ये पढ़ने का तरीका नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो कितनी लाइनें रटोगे, और लाइनें ही रटते मेरे भाई तो आपको ये टॉपिक कब का समझ में आ गया होता। देखिएगा, अब मैं जिस तरीके से याद करवाता हूँ एक्सेप्ट कीजिएगा उस तरीके को। और हमेशा हमेशा, अरे मैं तो आप तो बोलते हो याद नहीं होता, मैं बोलता हूँ आप भूल ही नहीं सकते। देखिएगा, सबसे पहली नदी है काली सिंध नदी। कौन सी नदी? काली सिंध नदी। चंबल को आपको पता होगा, पहले वाले वीडियो में मैं चंबल को चप्पल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? चंबल को बोलता हूँ चप्पल। शुरुआत ही हमने चप्पल से की थी, और एक चप्पल से पूरा चंबल नदी का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। चंबल नदी का हर एक फैक्ट चप्पल से याद करवाया मैंने। तो यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को रोक दीजिए, आप सबसे पहले चंबल नदी का पहला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, और क्रमशः देखते हुए आइएगा, एक का एक फैक्ट आपके याद हो जाएगा। तो देखिए, मैं चंबल को बोलता हूँ चप्पल। क्या बोलता हूँ? चप्पल। किसी व्यक्ति की, किसी लड़के की जो मध्य प्रदेश से चल के आया था, पीछे की स्टोरी है, लड़के की चप्पल चोरी हो जाए तो वो चप्पल के बारे में क्या बताता है, सुनना। काली सिंध में देखो नाम आ रहा है काली सी, मेरी काली काली सी चप्पल चोरी हो गई। काली काली सी, काली सिंध में नाम क्या आया? काली सिंध में नाम आया काली सी, मतलब मेरे काले कलर की काली सी चप्पल चोरी हो गई। बताओ, काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। काली सी चप्पल चोरी हो गई। जब वो लड़का, मैंने याद करवाया था कि मध्य प्रदेश से जब राजस्थान में ये चंबल नदी प्रवेश करती है तो राजस्थान में प्रवेश करते ही चप्पल चोरी हो जाती है उस लड़के की। पीछे की स्टोरी है, पीछे वाले वीडियो को देखोगे तो मज़ा आएगा, समझ में तो यहाँ भी आ जाएगा। राजस्थान में प्रवेश करते ही चोरी हुई थी, मतलब 84गढ़ में चंबल नदी ने प्रवेश किया था। तो उस चोरी से याद करवा रहा हूँ मैं। चप्पल चोरी हो गई तो वो लड़का चप्पल की विशेषता बता रहा है, काली सी चप्पल चोरी हो गई। काली सी से याद रखना, काली सी। काली सिंध नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। जब भी कोई आपसे पूछेगा बताओ काली सिंध किसकी सहायक नदी है, तो काली सिंध में नाम को पकड़ना, काली सी। काली सी चप्पल चोरी हो गई, ओके। काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की। फिर लिखा है छोटी काली सिंध। कौन सी नदी? छोटी काली सिंध, ये भी चंबल की सहायक नदी है। कैसे कनेक्ट करना है, सुनो। छोटी काली सिंध में शुरुआत में नाम आया छोटी, फिर नाम आया काली, फिर नाम आया सी। छोटी सी काली मकड़ी,
छोटी सी काली मकड़ी, किससे मारा उसको? उसको मारा चप्पल से। फिर सुनना, छोटी काली सिंध में छोटी सी काली मकड़ी होता है ना, मकड़ी होती है ना काले कलर की, वो छोटी सी मकड़ी थी। छोटी सी काली मकड़ी को किससे मारा रे? चप्पल से मारा। आज के बाद में जब भी छोटी काली सिंध नाम आए, छोटी काली सिंध का पोस्टमार्टम करना, अलग ले जा करके। एक बार ही करना है पोस्टमार्टम, हमेशा हमेशा के लिए खोपड़े में सेट होगी ये बात। छोटी काली सी, छोटी सी थी, काली काली सी थी। छोटी सी काली सी मकड़ी होती है, देखते हैं ना दीवार पे, छोटी सी काली सी मकड़ी, और मकड़ी दिख जाए घर में छोटी सी काली सी, तो फिर किससे मारते हैं? चप्पल से मारते हैं। दीवार पे मारते हैं कि नहीं मारते? बिल्कुल मारते हैं। चप्पल से याद रखना, चंबल मतलब छोटी काली सिंध किसकी सहायक नदी है? छोटी काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। आगे देखिएगा, आगे लिखा है सिप। 3 नंबर पे कौन सी नदी है? सिप। सिप भी चंबल की सहायक नदी है। इसको कैसे याद करें? एक एक नाम का पोस्टमार्टम है यहाँ, एक एक नाम को समझना है। सिप का मतलब होता है घेंगा। घेंगा बोल रहा हूँ, गूंगा नहीं बोल रहा हूँ। सिप का मतलब क्या होता है? सिप का मतलब होता है घेंगा। समुद्री तालाबों में, समुद्रों में पाए जाने वाला एक जीव है घेंगा, जिसका आवरण कठोर होता है। जब पानी भर जाता है, ताली भर जाती है, तालाब के पास बच्चे जाते हैं तो पता है क्या करते हैं? उन घेंगों को बाहर निकाल के चप्पल से मारने लग जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, नॉलेज उनको है नहीं, ज्ञान इतना है नहीं, घेंगों को निकालते हैं और उनको मारने लग जाते हैं। मतलब सिप को किससे मारते हैं? घेंगों को छोटे बच्चे किससे मारते हैं? अरे सिप का मतलब समझ लेना, सिप का मतलब होता है घेंगा। क्या होता है? घेंगा। यहाँ नदी का नाम है, लेकिन सिप का मतलब होता है घेंगा। शंख भी बोलते हैं, तालाबों में पाया जाता है, समुद्रों में पाया जाता है, एक जीव होता है। जब बच्चे उसको देख लेते हैं तो बच्चे उसको पकड़ के और मारने लग जाते हैं। किससे? चप्पल से। किससे? चप्पल से। मतलब सिप को किससे मारा? सिप को मारा चप्पल से। सिप का मतलब घेंगा। बताओ सिप किसकी सहायक नदी है? सिप चंबल की सहायक नदी है। जब भी नाम सुना सिप, अच्छा सिप का मतलब घेंगा। घेंगों को तो बच्चे ने चप्पल से मारा था। किससे मारा था? चप्पल से मारा था। चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखिएगा मेज। मेज का मतलब जानते हैं? मेज का मतलब होता है टेबल। यहाँ मेज नदी है, मेज का मतलब होता है टेबल। घर पे टेबल होती है, खाने की टेबल होती है ना। कभी आपने उस टेबल के ऊपर चप्पल रखी है? और रख दो तो माँ को जानते ही हो, आपका खाया पिया सारा निकाल लेगी, तुरंत इलाज करेगी आपका। कौन? माँ। तो जब भी मेज के ऊपर चप्पल रख दोगे तो माँ मारेगी कि नहीं मारेगी? बिल्कुल मारेगी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेज होती है ना, मेज, उस मेज पर चप्पल नहीं रखनी चाहिए कभी भी। क्या नहीं रखनी चाहिए? चप्पल। मतलब मेज के ऊपर चप्पल नहीं रखनी चाहिए। मतलब मैं आपको ये याद करवाना चाहता हूँ, मेज चप्पल बोले तो चंबल, मेज चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? मेज। मेज चंबल की सहायक नदी है। बताइएगा, याद हुई? अब मैं इन चारों को बोलता हूँ। काली सिंध, मेरी चप्पल चोरी हो गई काली सी, काली सिंध। छोटी काली सिंध, छोटी काली सिंध में नाम आया छोटी काली सी। अरे छोटी सी काली सी तो मकड़ी होती है, मकड़ी को किससे मारा था? छोटी सी काली मकड़ी को तो चप्पल से मारा था। चंबल की सहायक नदी है। उसके बाद में हमने पढ़ा नाम सिप। अरे सिप का मतलब घेंगा, घेंगे को भी बच्चे ने चप्पल से मारा था, चंबल की सहायक नदी है। फिर लिखा है मेज। अरे मेज के ऊपर, घर में जो मेज होती है, टेबल होती है, उस टेबल के ऊपर तो कभी चप्पल रखनी ही नहीं चाहिए। मतलब मेज चंबल की सहायक नदी है। नंबर 5 पे लिखा है बामनी। क्या लिखा है? बामनी। एक बात बताइएगा, बामनी चंबल की सहायक नदी है, इसको कैसे याद करें? मेरी बात को अन्यथा मत ले लेना मेरे भाई मेरी बहन, मैं केवल याद करवाने के लिए बता रहा हूँ। बामनी होती है ना, ब्राह्मण की बहू बामनी कहलाती है। इस बामनी को मैं बामनी बोल रहा हूँ। ब्राह्मण की जो बहू होती है उसको बामनी बोलते हैं। और हर परिवार में, लगभग हर परिवार में जब दान दक्षिणा देते हैं ना, तो ब्राह्मण को या बामणी को देते हैं। तो बामणी को भी चप्पल दान में दी। बामणी को भी क्या दी? बामणी को भी चप्पल दान में दी। देते हैं कि नहीं देते? अरे घर में कोई बामणी आ जाए तो दान दक्षिणा के लिए उस बामणी को क्या देते हैं?
लो बामणी दादी चप्पल ले लो, चप्पल ले जाओ, मतलब बामणी दादी को चप्पल की जोड़ी देते हैं। मैं आपको ये याद करवाना चाहता हूँ कि जब भी आपके सामने बामणी आए, बामणी नदी की बात कर रहा हूँ, बामणी को तुरंत कनेक्ट कर देना चप्पल से। बामणी दादी को चप्पल दी। बामणी किसकी सहायक नदी है? चप्पल से याद आएगा चंबल। बताओ बामणी किसकी सहायक नदी है? याद हुआ कि नहीं? बामणी चंबल की सहायक नदी है। बामणी को क्या दी रे? बामणी को दी चप्पल। अब सुनिएगा, नेक्स्ट देखिएगा पार्वती। पार्वती किसकी सहायक नदी है? पार्वती चंबल की सहायक नदी है। कैसे याद करना है? पढ़ने का नजरिया बदलना है, सब कुछ यहीं पे पड़ा हुआ है, केवल कनेक्ट करना है। रे रटने के लिए कौन बोल रहा है? कनेक्टिविटी दे दो शब्दों को, कनेक्टिविटी दे दी, वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए आपके अवचेतन मन में फीड हो जाएगी। और मेरे भाई मेरी बहन, अवचेतन मन की इतनी कैपेसिटी है कि सुपर से सुपर कंप्यूटर भी फेल होता है। अगर आप में हिम्मत है कनेक्टिविटी देने की, आपका भाई आपके साथ है, हर चीज़ को कनेक्ट करवाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई हो, राजस्थान के उद्योग हो, राजस्थान की नदियां हो, राजस्थान की वन संपदा हो, राजस्थान का पर्यटन हो, कोई सा भी टॉपिक हो, राजस्थान की भौतिक विशेषताएं हो, कुछ भी हो, राजस्थान की कला संस्कृति का तो कहना ही क्या, कोई भी टॉपिक हो, हर में कनेक्टिविटी है। विश्व और भारत में भी कनेक्टिविटी मैं आपको दूंगा। बस बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हम बात कर रहे हैं पार्वती की। कौन सी नदी की? पार्वती की। पार्वती किसकी सहायक नदी है? पार्वती चंबल की सहायक नदी है। कैसे याद करें? कोई अपने से पूछ ले, बता रे पार्वती किसकी सहायक नदी है, तो रटा हुआ होगा तो हम बता देंगे चंबल नदी, लेकिन रटा हुआ मेरे भाई मेरी बहन कितने दिन माइंड में रहेगा, इसलिए इस पार्वती का पोस्टमार्टम ही कर देते हैं। सुनिएगा, पार्वती जो लिखा हुआ है, इस पार्वती में देखिएगा, एक तो नाम आया पाँव, आ रहा है क्या? देखो पार्वती में इस रे को छोड़िए, सीधा सीधा दिख रहा है पाव है। पाव बोले तो पाँव, पैर की बात हो रही है। बताओ पाँव में क्या पहनते हो आप? पाँव में पहनते हैं चप्पल। बस पार्वती में नाम लिखा हुआ है पाँव, पाँव में क्या पहनी हुई थी? पाँव में पहनी हुई थी चप्पल। अब सुनिएगा आगे, और पार्वती में ही नाम आ रहा है पार, पाँव में पहनी हुई चप्पल ही पार हो गई, चोरी हो गई। पार्वती को देखिएगा, पार और पाँव, पार्वती में दो नाम आ रहे हैं, एक तो है पार और एक है पाव। पार्वती में कितने नाम आए? दो, पार और पाँव। पाँव में पहनी गई चप्पल पार हो गई, पार हो गई मतलब चोरी हो गई। बताओ पार्वती किसकी सहायक नदी है रे? पार हो गई, पाँव में चप्पल पहनी हुई, चप्पल से याद रखना चंबल, चप्पल को माइंड में बैठा लेना। ये पूरा का पूरा करिश्मा चप्पल का है चंबल नदी के लिए। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी है? पार्वती। याद हुआ? पाँव में चप्पल पार हो गई, पाँव में पहनी हुई चप्पल क्या हो गई? पार हो गई। बताओ पार्वती किसकी सहायक नदी है? चंबल की। टाइम लग रहा है लेकिन याद हो रही है मेरे भाई। अगर याद हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कितना मज़ा आपको आ रहा है वीडियो में। याद भी हो रहा है, मज़ा भी आ रहा है, और ऐसे तरीके माइंड में आए भी नहीं हैं, अब सुनने को मिल रहे हैं, सीधे खोपड़ी में जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। देखते रहिए। नेक्स्ट देखो, कुन्नू। 7 नंबर पे कौन सी नदी है? कुन्नू नदी। ये कुन्नू नदी भी किसकी सहायक नदी है? ये कुन्नू नदी भी चंबल की सहायक नदी है। ये कुन्नू नाम कब निकलता है? सुनिएगा, नाम लिखा हुआ है कुन्नू। इस कुन्नू को, इस नए वाली मात्रा को हटा दीजिए, ऊ वाली को, और इसे पढ़िएगा कुन्ने। कुन्ने मारवाड़ी शब्द है कुन्ने। शेखावाटी में भी बोलते हैं कुन्ने, मारवाड़ी में ज़्यादा बोलते हैं। क्या कि मान लो आप कहीं गए और भीड़ है, क्या है? भीड़ है, और आपको चप्पल निकालनी है, तो फिर आप बोलते भी हैं, सोचते भी हैं कि चप्पल कुन्ने निकाला, इन्न निकालाक, इन्न निकालाक, इन्न निकाला। चप्पल कहाँ निकालें? चप्पल कुन्ने निकाला, चप्पल कुन्ने निकाला।
इनने निकालांक, इनने निकालांक, इनने निकाला, मतलब इधर निकालें कि इधर निकालें कि इधर निकालें, चप्पल निकाले कहाँ? तो इस चप्पल कहाँ निकालें, इसको बोलते हैं चप्पल कुन्ने निकालनी है, चप्पल कुन्ने निकालनी है। मारवाड़ी शब्द है, सुना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं सुना हुआ है तो सुन लीजिएगा। चप्पल कहाँ निकालनी है ऐसा बोलते हैं, सोचते हैं, इसी को मारवाड़ी में बोलते हैं चप्पल कुन्ने निकालूं, चप्पल कुन्ने निकालूं। तो इस कुन्नू से याद रखना, कुन्ने, अरे कुन्ने की बात हो रही है, मतलब चप्पलों की बात हो रही है, चप्पल कुन्ने निकालूं। मतलब कुन्नू किसकी सहायक नदी है? कुन्नू चंबल की सहायक नदी है। दूसरा सुनिएगा तरीका, जब किसी की चप्पल चोरी हो गई तो वो आवाज़ कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से रोड़ा कर रहा है। कैसे कर रहा है आवाज़? मेरी चप्पल कुन्ने गई, मेरी चप्पल कुन्ने गई, मेरी चप्पल कुन्ने गई, मेरी चप्पल कुण ले गयो, मेरी चप्पल कुन्ने गई। बोलता है, वो फिरता है बोलते बोलते कि मेरी चप्पल कहाँ गई, मेरी चप्पल कहाँ गई। इसी को हम बोल रहे हैं मारवाड़ी भाषा में, मेरी चप्पल कुन्ने गई, मेरी चप्पल कुन्ने गई, दिखे ही को नहीं, मारी चप्पल कुन्ने गई। कुन्ने से याद रखना चप्पल की बात हो रही है। मतलब कुन्नू किसकी सहायक नदी है? कुन्नू चंबल की सहायक नदी है। याद हुआ? नेक्स्ट देखिएगा, चाकण। 8 नंबर पे कौन सी नदी है? चाकण नदी। बताओ चाकण नदी भी किसकी सहायक नदी है? चाकण नदी भी चंबल की सहायक नदी है। कैसे याद रहेगा? एक बात बताओ, इस चाकण से आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि ये चक्कण, चक्कण लिखा हुआ है, चकना, किसी चीज को चक देना। अरे कई लोगों की आदत होती है, जब कहीं भी कोई मेला भरता है, कहीं भी कोई सत्संग होता है, कहीं कोई जागरण होता है, तो कई लोग हैं ना चप्पल चकने के लिए ही जाते हैं वहाँ, भजन सुनने नहीं जाते, दर्शन करने नहीं जाते मेले में, मंदिर में। तो उनका मेन उद्देश्य होता है चप्पल को चकना। क्या होता है? चप्पल चोरना। चोरने को बोलते हैं चकना। क्या करना? चकना। इस चाकण में भी आपको चकना का अर्थ नजर आ रहा होगा, चकना का भाव नजर आ रहा होगा। चाकण मतलब चकना। अरे चाकण मतलब चकना। क्या चकना? चप्पल को चकना। उद्देश्य यही है कि चप्पल को चकने आए हैं, वो कोई दर्शन करने मेले में नहीं आए, कोई भजनों का आनंद नहीं लेने आए, बस वो इंतजार करते हैं कब मौका मिले और कब चप्पल को चक दें। मतलब चाकण से याद आएगा आपको, चाकण बोले तो चक्कण आया है। क्या चक्कण आया है? चकने आया है, चोरने आया है। क्या रे? चप्पल। बताओ चाकण किसकी सहायक नदी है? चक्कण आया चप्पल, चप्पल बोले तो चंबल। चाकण किसकी सहायक नदी है? चाकण चंबल की सहायक नदी है। आशा करता हूँ याद हो गया होगा, भूलने का सवाल नहीं उठता। भूल के दिखा दो, आपका माइंड सोच भी सकता है क्या कि मैं भूल गया? नहीं भूल सकता। चक्कण ने आया, जब भी नाम आएगा, अरे ऐसे सब कुछ चीज़ याद नहीं रहते मेरे भाई, ऐसे सब कुछ चीज़ आपकी जीवा पे नहीं रहती। सब कुछ जो याद हो गया वो सीधा अवचेतन मन में पहुंच गया है। जब भी वो बात आपके सामने आएगी, आप तुरंत बातों को क्लिक कर लोगे, कवर कर लोगे। आप क्या, आपका माइंड सब कुछ समेट के ले आएगा कि क्या क्या सुना है इसके बारे में तूने। आज चाकण नदी पढ़ लिया, 2 दिन बाद में चाकण गायब हो जाएगा, कोई और सामान आके दूसरा टॉपिक पढ़ोगे तो उसकी बातें माइंड में आ जाएंगी, चाकण माइंड में ही नहीं रहेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको ये चाकण याद ही नहीं है, लेकिन जब भी आप पेपर दोगे चाकण आपके सामने आएगा, आप तुरंत, आपका माइंड उस बात को क्लिक करेगा। चाकण मतलब चक्कण, चकने की बात हुई है, चप्पल की बात हुई है, तुरंत ऑप्शन में चंबल लिखा हुआ होगा और आप सही कर देंगे। मतलब अवचेतन में गई हुई बात भूली हुई नहीं मान जाती, वो जब भी जरूरत पड़ती है आपके सामने आ जाती है। तो ये सीधी बातें जो अवचेतन मन में जा रही हैं, रटना ही नहीं है, याद ही नहीं करना, बस कनेक्ट देके छोड़ दो, मजे हो गए। आगे देखिएगा, चाकण। चाकण का मतलब चकना। किसको चकना? चप्पल को चकने के लिए आए थे, चप्पल बोले तो चंबल, मतलब चाकण चंबल की सहायक नदी है। आलनिया। आलनिया को ध्यान से पढ़िए। अले, निया में देखो नाम आ रहा है नया। अले नया नया चप्पलों की जोड़ी लेर आया हा, अले नई नई चप्पलों की जोड़ी लेर आया हा, चोरी हुईगी।
आले नए, आलनिया को पढ़िएगा। आले नई नई चप्पलों की जोड़ी लेर आया हा, आले नई नई चप्पलों की जोड़ी लाई ही, और कहीं होगी चोरी हुईगी। चक ले गया लोग, उठाए ले गया लोग। अरे क्या न उठाए ले गया रे, चप्पलों को उठा के ले गए। जब चप्पल चोरी हो जाए, जब क्या हो जाए, चप्पल चोरी हो जाए, तो ये आवाज़ निकलती है दिल से, मुंह से, क्या, अल्ले नई नई चप्पल ले आया, उठाए ले गया लोग। नहीं मिले, मान लो चप्पल निकाली, किसी भजन सत्संग में ही आए थे आप, भजन सुनने के लिए किसी सत्संग में आए हुए थे और वहाँ चप्पल निकाल दी, और फिर भजन सत्संग पूरा हुआ और उठ के चले, फिर चप्पल देखी, मिली ही नहीं, नई चप्पल थी। और ज़्यादा नई चप्पल हो तो एक बात और सुनो, अगर चप्पल निकाल दे नई थी तो फिर आप भजनों में ध्यान कम चप्पल पे ज़्यादा रखोगे, कोई उठा के नहीं ले जाए। तो चप्पल नई नई थी, उठा के ले गया, तो फिर देखा मिली नहीं, तो मुंह से निकला आले नई नई चप्पल ले आया, आले निया निया चप्पल ले आया, उठाए ले गया लोग। आले निया निया चप्पल ले आया, ले गया लोग उठार। आलनिया, आले निया निया लाया, उठाए ले गया। आलनिया को सुनो तो तुरंत याद आना चाहिए, आले निया निया चप्पल ले आया, चुराए ले गया लोग। चप्पल से याद रखना चंबल, आले निया निया, आलनिया। आलनिया किसकी सहायक नदी है बताओ? आलनिया चंबल की सहायक नदी है। जो ये बातें मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ ये याद आनी चाहिए आपके। उसके बाद में देखो गुंजाली। अरे किसी की जब चप्पल चोरी हो जाए तो वो गुंजा देता है आसपास के एरिए को, मेरी चप्पल चोरी हो गई, मेरी चप्पल चोरी हो गई। किसी ने देखी है क्या बताओ? ए चाची तूने देखी है क्या? ए बुआ जी तूने देखी है क्या? ए दादी तूने देखी है क्या? ओ भाई तूने देखी है क्या? चाचा जी आपने देखी क्या मेरी चप्पल? सब कुछ को बता देता है, गुंजा देता है पूरे एरिए को, उस क्षेत्र को जहाँ पे चप्पल चोरी हुई है, मेरी चप्पल चोरी हो गई। गुंजाली याद रखना, गुंजाली मतलब आवाज़ लगाता है, चारों तरफ गुंजा देता है, लोगों को बता देता है, जोर जोर से आवाज़ लगाता है, मेरी चप्पल चोरी हो गई, कहाँ गई? गुंजाली। कौन सी नदी? गुंजाली नदी। किसकी सहायक नदी है? चंबल की। जब चप्पल चोरी हो जाती है तो आसपास के क्षेत्र में जहाँ पे चोरी हुई है वहाँ पे लोग होते हैं, उनको आवाज़ कर करके मतलब क्षेत्र को गुंजा दिया जाता है। दूसरा तरीका सुनना, हंसी आएगी, आप बोलोगे वाह सर क्या बता रहे हो, अरे यही बातें तो माइंड में जाएंगी और इसी से ये टॉपिक याद होगा, भूल ही नहीं पाओगे। देखो सुनना, गुंजाली में शुरुआत में देखो नाम लिखा हुआ है हाय। क्या लिखा हुआ है? हाय। अब आप समझ जाना ये क्या है। गुंजाली में शुरुआत में नाम क्या लिखा है? ये लिखा है, समझ जाना क्या है। और ये चप्पल जब इसकी भर गई हाय की तो फिर उस चप्पल को जाली के पूछा। देखो गुंजाली में आगे क्या लिखा है? जाली। क्या लिखा है? जाली। चप्पल इसकी भर गई, ये गुंजाली नाम आएगा ना तो आप तुरंत समझोगे चप्पल की बात हो रही है, क्योंकि शुरुआत में क्या लिखा हुआ है? हाय। अब ये क्या है देख लेना। चप्पल किसकी भर गई? चप्पल भर गई इसकी हाय की, तो फिर उस चप्पल को किसके पूछा? जाली के। देखो गुंजाली में नाम लिखा है जाली। बताओ गुंजाली किसकी सहायक नदी है? गुंजाली चंबल की सहायक नदी है, क्योंकि हाय में जाली के पूछा चप्पल को। चप्पल भर गई थी, चल रहे थे, गंदगी वाला क्षेत्र था। तो आया मज़ा? नहीं भूलोगे, गारंटी है। बताओ गुंजाली किसकी सहायक नदी है? गुंजाली चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखिएगा, 11 नंबर पे लिखा है कुराल। क्या लिखा हुआ है? कुराल। कुराल में शुरुआत में एक नाम नजर आ रहा है आपको? कुर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और कुराल में यदि हम कुराल को तोड़ें थोड़ा सा, कुराल, कुराल का संधि विच्छेद कर दिया, कुर प्लस आल, कुर धन आल। आराम से पढ़िएगा, कुर और आल ये शब्द घर में बोलते हैं, माँ बोलती है। किसको? कुर को और आल को। बस आपको बताना है, कनेक्ट करना है कि कब बोलती है माँ, ऐसा मैं कनेक्ट करवाता हूँ। जब छोटा बच्चा कुर बोले तो कुरकुरा, कुर बोले तो कुरकुरा। कुरकुरा में शुरुआत में नाम क्या आता है? कुर। मतलब छोटा बच्चा कुरकुरा लेके आ जाता है। माँ मना करती है कुरकुरे नहीं लाना, लेकिन फिर भी छोटा बच्चा कुरकुरा लेके आ जाता है तो माँ क्या बोलती है? आले। कुरकुरा ले रहे हो? निकाली चप्पल माँ ने मारी बच्चे के। माँ को गुस्सा कब आएगा? माँ ने बोला ही था, दुकान पे भेजा था सामान लेने के लिए और 5-4 रुपये बचते होंगे, तो माँ ने बोला
कि कुरकुरे मत लेके आ जाना, और बच्चा आपको पता ही है कुरकुरे पे मन चल गया तो कुरकुरा लेके आएगा, भले ही माँ ठोके तो ठोको। तो कुर से कुरकुरा, आल से आले, कुराल को तोड़ा था कुर आल। माँ बोलती है अले कुरकुरा ले आ गयो, आगा आओ बेटा, निकाली चप्पल दी सिर में। मतलब कुराल किसकी सहायक नदी है? चप्पल बोले तो चंबल की सहायक नदी है। बताओ कुराल किसकी सहायक नदी है? कुराल चंबल की सहायक नदी है। आगे देखिएगा, बताओ कुराल किसकी सहायक नदी है? कुराल चंबल की सहायक नदी है। उसके बाद में क्या लिखा है? उसके बाद में लिखा हुआ है बनास। क्या लिखा हुआ है? बनास। अरे बनास में शुरुआत में नाम क्या आया? बनास में शुरुआत में नाम आया बन्ना। क्या नाम आया? बन्ना। बन्ना किसको बोलते हैं? बन्ना बींद को बोलते हैं। बन्ना जी आए गया, बन्ना बन्नी, लुगाया गीत भी गावे, बन्ना बन्नी का गीत। तो ई बन्नान में बनास का जो बना है, इसको उस बींद से कनेक्ट कर रहा हूँ, दुल्हे से कनेक्ट कर रहा हूँ। और जब दुल्हा बनता है, कोई बन्ना बनता है, तो उसके बिनोटे आते हैं। क्या आते हैं? बिनोटे, चप्पल आती हैं उसकी। चप्पल बोले तो चंबल। अरे बनास जब वो बींद बना, दुल्हा बना, तो उसको जब वो बींद बनेगा, बना बनेगा, तो उसके क्या आएंगी? चप्पल तो आएंगी ना, उसको आस बंध जाती है, बनास। हालांकि जब बनास नदी पढ़ेंगे हम पूर्णतया डिटेल के साथ, तब इस बनास का पोस्टमार्टम वहाँ पे बताऊंगा आपको पूरा का पूरा कि बींद कैसे बना। तो बन्ना, बन्ना मतलब दुल्हा, बींद, और बींद के क्या लेके आए रे? बिनोटा। बिनोटा बोले तो चप्पल, बींद की चप्पल लेके आए। बनास में नाम आया बन्ना, बन्ना से पकड़ा बींद। बींद क्या लेके, बींद के लिए क्या लेके आए? बींद के लिए लेके आए बिनोटे। बिनोटे बोले तो चप्पल, मतलब चंबल की सहायक नदी है। आगे देखिएगा परवन। परवन किसकी सहायक नदी है? परवन भी चंबल की सहायक नदी है। कैसे याद करें रे? परवन का पोस्टमार्टम करते हैं। देखो परवन में शुरुआत में देख लेना, पर फिर वन। अरे वन में जाओ तो पर मतलब पैर में, वन में जाओ तो पैर में चप्पल पहन के जाना मेरे भाई। बिना चप्पल पहने वन में मत चले जाना, अन्यथा कांटे चुभ जाएंगे। वन में झाड़ियाँ मिलेंगी, आपको पता नहीं कौन कौन से कटीले पेड़ मिलेंगे, कोई भी पड़ा होगा तो पैर में चुभ जाएगा, इसलिए बोला गया पर वन। वन में जाओ तो पर से मतलब पैर, पैर में चप्पल पहन के जाना, चप्पल से याद आएगा चंबल। बताओ परवन किसकी सहायक नदी है? परवन चंबल की सहायक नदी है। उसके बाद में लिखा हुआ है इज, लास्ट नदी है जो मैं याद करवा रहा हूँ आपको। चंबल की सहायक नदियों में लास्ट नदी है इज। बताओ इज किसकी सहायक नदी है? इज चंबल की सहायक नदी है। बताओ इज को कैसे कनेक्ट करें? ये चंबल की सहायक नदी है। कनेक्ट तो चप्पल से करना है। सुनिएगा मेरी बात। जब मेहमान आते हैं घर में, होता होगा ऐसा आपके साथ भी, जब मेहमान घर में आते हैं जूते चप्पल पहने हुए, तो फिर वो सोचते हैं चप्पल कहाँ निकालें। तो पूछ लेते हैं चप्पल कहाँ निकालें, तो कोई बता रहा है उनको कि यहाँ निकाल दो। अरे यहाँ निकाल दो, इसको मारवाड़ी में बोलते हैं, शेखावाटी में बोलते हैं इज्जा। इज्जा निकाल दो। चप्पल कहाँ निकालें? इज्जा निकालो, यहाँ निकालो, इसको बोलते हैं इज्जा। इज्जा से बोला इज। क्या बोला? इज। लिखा हुआ है इज। इज को समझा इज्जा। क्यों समझा? क्योंकि चप्पल निकालनी है। चप्पल कहाँ निकालें? बोले चप्पल यहाँ निकाल दो। इसी बात को मारवाड़ी में बोलते हैं चप्पल को इज्जा निकाल दो। इज्जा मतलब होता है यहाँ। मारवाड़ी में शेखावाटी में बोलते हैं चप्पल कहाँ निकालें, तो बोलते हैं चप्पल इज्जा निकाल दो, यहाँ निकाल दो। यहाँ निकाल दो को, इस यहाँ को बोलते हैं इज्जा। यहाँ आओ, इज्जा आओ। बुलाने के लिए भी बोलते हैं, किसी को बुलाना होता है तो हिंदी में तो बोलते हैं यहाँ आओ। और शेखावाटी में हम मारवाड़ी क्षेत्र में यदि बात करें तो मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं इज्जा आओ, यहाँ आओ, मतलब इज्जा आओ। तो चप्पल निकालने के लिए भी बात होती है कि चप्पल कहाँ निकालें, तो बोला गया चप्पल यहाँ निकालो, मतलब चप्पल इज्जा निकालो। अरे बताओ इज किसकी सहायक नदी है? इज चंबल की सहायक नदी है। कैसे कनेक्ट हुआ? चप्पल इज्जा निकालो, इज्जाऊँ इज याद रही, और इज्जाऊँ इज्जा के निकालो, चप्पल निकालो, चंबल याद रही। बताओ इज किसकी सहायक नदी है? इज चंबल की सहायक नदी है। एक
की एक सहायक नदी बताओ आपके याद हुई कि नहीं? कौन सी? सुनिएगा। काली सिंध, काली सी चप्पल। छोटी काली सिंध, छोटी काली मकड़ी को चप्पल से मारा। सिप, घेंगे को चप्पल से मारा। मेज पर तो चप्पल निकालनी नहीं चाहिए। बामणी को, दादी को तो चप्पल दी थी। पाँव में चप्पल, पार्वती में देखिएगा पाँव में चप्पल थी, पार हो गई। कुन्नू, चप्पल कुन्न निकाला, चप्पल कुन्ने गई बोलते हैं। चाकण, चप्पल को चक्कण आया। आलनिया, आले निया निया चप्पल ले आया, चोरी हुई गया। गुंजाली, गूंजी आवाज जोर जोर से, आले चप्पल चोरी होगी, देखी कहीं कोई, मतलब ऐसी आवाज़ें आती हैं, गुंजायमान हो जाता है अगर चप्पल चोरी हो जाए तो। जिसकी चोरी हुई है वो गुंजा देता है एरिया को, गुंजाली। कुराल, कुरकुरा, आल। कुराल को पढ़िएगा कुर और आल। माँ ने बोला था ना आल ले कुर से याद रखना कुरकुरा। आल ले कुरकुरा लेके आ गया, आओ बेटा तेरे को पीटती हूँ चप्पल से। चप्पल लेके मारती भी नहीं तो डरा देती है चप्पल से। कुराल चंबल की सहायक नदी है। बन्ना, बींद, बींद का बिनोटा मतलब बींद के लिए चप्पल लेके आए। पर वन, पर से पैर, वन से वन याद ही रहेगा। वन में जाना है तो पैर में चप्पल पहन के जाना। परवन चंबल की सहायक नदी है। इज, चप्पल को यहाँ निकालो, इज्जा निकालो, इज चंबल की सहायक नदी है। आई बात समझ में? अब देखिएगा कुछ और फैक्ट। चंबल नदी की कुल लंबाई, अगर आपको चंबल की सहायक नदियाँ आज तक याद नहीं हुई थी, ट्रिक लगा रहे थे, आज याद हुई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितनी आसानी से आपको ये याद हुई। समय लगा है लेकिन याद भी हुई है, भूलोगे नहीं, विश्वास आपको मैं दिलाता हूँ। क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आया तो 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। बिना रटे पढ़ाई ऐसे होती है मेरे भाई। आगे देखिएगा, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? चंबल नदी की कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर। किसके अनुसार? नवीनतम वाटर रिसोर्सेज के अनुसार। नवीनतम पहले 965 किलोमीटर मानी जाती थी, लेकिन नवीनतम वाटर रिसोर्सेज के अनुसार इसकी लंबाई है वो 1051 किलोमीटर अब मानी गई है। कितनी है? 1051 किलोमीटर। बताओ कैसे याद करें? रटें इस आंकड़े को? नहीं मेरे भाई, रटोगे तो फिर कितनी की लंबाई रटोगे रे? अभी तो यहाँ चंबल नदियों की लंबाई है, थोड़े दिन बाद में हम राजस्थान की भौतिक विशेषताएं पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो फिर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ आएंगी। रट लो ना, कितने का आंकड़े रटते हो आप? नहीं रटे जाएंगे रे। कितने का आंकड़े रटोगे मेरे भाई? तो कोई ना कोई तरीका तो है इनका, बिल्कुल है। सुनिएगा, चंबल नदी की कुल लंबाई की बात हो रही है, कितनी है? 1051 किलोमीटर। मेरा तरीका सुनिएगा और मजा आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चंबल का मतलब होता है चप्पल। चंबल को हम क्या समझते हैं? चप्पल। और लंबाई में नाम आ रहा है बाई, और कुल को कुल ही समझना है। बाई जानते हो ना, बहन, घर में बहन आ गई। सुनो आप, अगर घर में बाई आ जाए, बाई ब्राह्मणी को भी बोलते हैं कहीं कहीं किसी क्षेत्र में कि बाई जी आया है, मतलब ब्राह्मणी आई है, तो बामणी दादी को क्या देना है? तो किसी ने बोला बामणी दादी जो आई है, बामणी से ही कनेक्ट कर लेता हूँ, बुरा मत मानना, अगर कोई हो तो मेरी बातों पे ध्यान अन्यथा मत ले जाना, याद करने पे लाना। बाई सा आया है घर में, तो बाई को मतलब ब्राह्मणी को क्या देना है? तो किसी ने बताया कि ब्राह्मणी को एक काम करो, चप्पल दे दो, ठीक है, और एक दे दो थाली। ये जो गोल घेरा लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है, इस जीरो को मैं बोल रहा हूँ थाली। क्या बोल रहा हूँ रे? थाली। देखो 1051 में लिखा हुआ है जीरो, तो थाली दे दो। कितनी? एक। बात को ऐसे बोला गया कि बाई आई हुई है, बामणी दादी आई हुई है, इस बामणी दादी को क्या देना है? तो बोला एक तो चप्पल दे दो, एक तो क्या दे दो? चप्पल, और एक दे दो थाली, और 51 रुपये दे दो। कितने रुपए दे दो? 51 रुपये दे के विदा कर दो। बताओ क्या दिया ब्राह्मणी दादी को? बामणी दादी को एक तो दी चप्पल की जोड़ी, आगे एक के लिखा है जीरो, जीरो है थाली का प्रतीक, घेरा बना हुआ ना जीरो में ऐसे, तो एक तो थाली दे दो और 51 रुपया दे दो। देखो 1051 में 1051 लिखा है,
एक शुरुआत में एक है, इसका मतलब एक तो दे दो चप्पलों की जोड़ी, लो एक तो चप्पल की जोड़ी दे दो, एक थाली दे दो और 51 रुपये दे दो। बताओ ब्राह्मणी दादी को क्या दिया। अब देखो ऐसे कनेक्ट कर लो इस बात को कि ब्राह्मणी दादी जब घर में आई तो ब्राह्मणी दादी को कैसे विदा किया। एक तो दी थाली, एक थाली, एक तो थाली और 51 रुपया। या फिर ऐसे कनेक्ट करो, एक तो चप्पल की जोड़ी दी, एक थाली दी, ये गोला थाली का है, एक चप्पल की जोड़ी, थाली और 51 रुपया। कितना रुपया? 51 रुपया। मतलब 1051 किलोमीटर चंबल नदी की कुल लंबाई है। अगर आपसे पूछ ले बताओ रे राजस्थान में चंबल की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान वाले निराले हैं। राजस्थान वाले एक थाली और 51 रुपये से काम नहीं निकालेंगे। तो किसी ने बोला कि हम तो एक थाली 51 रुपये देंगे, आप राजस्थान वाले हो, आप क्या दोगे? तो बोला गया आप राजस्थान वाले तो बत्ती दो, ज्यादा दो। एक थाली और 51 रुपये से कुछ नहीं होगा। आप राजस्थान वाले हो और राजस्थान वाले हो तो बाई को देखो, राजस्थान वाले हो तो चंबल की लंबाई में बाई नाम आ रहा है। देखो राजस्थान वाले चप्पल ही नहीं, बाई को बत्ती दो, 32 लिखा है। 322 किलोमीटर। कितना लिखा है रे? 322 किलोमीटर। इसे बोलते हैं 32 और 2। तो तुम तो राजस्थान वाले हो, बाई को बत्ती, बत्ती से याद रखना 32 और 2 से 2, बाई को बत्ती दो। राजस्थान वाले हो ना, इसलिए बाई को बत्ती दो, मतलब बाई को और ज्यादा दो। एक थाली और 51 रुपये से कुछ नहीं होगा, बत्ती दो राजस्थान वाले। बत्ती दो से याद रखना 32 2, 32 से 32 2 है ही, बत्ती दो मतलब 32 2। बताओ राजस्थान में चंबल की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में चंबल नदी की कुल लंबाई है 322 किलोमीटर। 322 को 32 2, 32 2, 32 2। राजस्थान वाले बाई को बत्ती दो और ज़्यादा दो। एक थाली 51 रुपये से कुछ नहीं होगा, मतलब एक थाली 51 रुपया। चंबल नदी की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर। राजस्थान में पूछे लंबाई तो 322 किलोमीटर, क्योंकि राजस्थान वाले बाई को बत्ती देंगे, बत्ती दो, 32 2, 322 किलोमीटर। हुआ याद? आगे देखिएगा। विश्व धरोहर के लिए नामित राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी धरोहर के लिए रे? विश्व धरोहर के लिए। विश्व धरोहर के लिए नामित राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका नाम विश्व धरोहर सूची में आया है वो है चंबल नदी। कैसे याद रखना है बिना रटे? सुनिएगा। चंबल को बोलिएगा चप्पल। चप्पल की विश्व में, देखो विश्व धरो, पूरे विश्व में अगर कोई बदमाशी करता है छोटा बच्चा तो माँ किसकी धरती है? चप्पल की धरती है। विश्व में ही धरो, विश्व में ही, पूरे विश्व में ही ऐसा बोला जाता है। धरो किसकी? चप्पल की। छोटा बच्चा बदमाशी करे तो बोलते हैं ना, दे साला का चप्पल की, दे रामजादा का चप्पल की, बोलते हैं कि नहीं? धर दे चप्पल की। मारने को बोलते हैं धरना, मार दे चप्पल की मतलब धर दे चप्पल की। पूरे विश्व में ही धरो, पूरे विश्व में ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि धरो चप्पल की, हरामजादे की। बदमाशी करता है, धरो चप्पल की, मतलब धरोहर में नाम आया धरो। ये हर आदमी बोलता है। अगर छोटा बच्चा बदमाशी करता है तो बोलते हैं कि धर दे चप्पल की, मतलब विश्व धरोहर के लिए नामित राजस्थान की एकमात्र नदी चप्पल से याद रखना चंबल। आगे देखिएगा। चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र कितने राज्यों में है? चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र है वो 3 राज्यों में है। शुरुआत वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, वहाँ मैंने याद करवाया है। ये मध्य प्रदेश से चली है, जानापावा की पहाड़ियों से। जानापाव को भी मैंने कैसे कनेक्ट करवाया था ये आपको बताया था। तो मध्य प्रदेश जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, उसके बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में चप्पल चोरी हुई थी ना, और फिर जाकर के उत्तर प्रदेश में उतरा था, तब जाके मुन्ने से फरियाद की थी कि मेरी मुराद पूरी कर दे, मुझे चप्पल दे दे। मतलब ये 3 राज्यों में बहती है। कौन से हैं वो 3 राज्य? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में। आगे देखिएगा। घड़ियालों की शरण स्थली कौन सी नदी को कहा जाता है? आंसर है इसका चंबल। रटना थोड़ी है,
रटना नहीं है, कनेक्ट करना है। घड़ियालों की शरण स्थली कौन सी नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। सुनिएगा, घड़ियालों की शरण स्थली में देखो, घड़ियालों में नाम आया गड़िया और शरण स्थली में नाम आया शरण। यदि आप गड़िया की शरण में जाओ, गड़िया पानी वाला मटके की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे गड़िया पड़े हुए हैं और उनकी शरण में आपको जाना है, उनके पास यदि आपको जाना है तो लोग क्या कहेंगे? हट हट, चप्पल बाहर निकाल गया, चप्पल दूर निकाल। मतलब घड़िया के पास यदि आपको जाना है, बहुत सारे घड़िया पड़े हुए हैं, मटके पड़े हुए हैं, उन घड़िया की शरण में यदि आपको जाना है तो चप्पल दूर रखनी है। घड़िया के पास चप्पल लेके नहीं जाना। किसके पास चप्पल लेके नहीं जाना? घड़िया के पास। अरे अपने घर में भी होता है, घड़िया पानी का मटका भरा हुआ पड़ा है और हम चप्पल लेके चले जाते हैं उसके पास, तो माँ भी आवाज़ लगा देती है, अरे बेटा कम से कम ध्यान रख, तो घड़िया कन चप्पल क्यों ले जावे है? बोले कौन बोले, अरे घड़िया के कन नहीं चप्पल ले गयो, बता ई घड़िया हूँ आपा पानी पीवा, इन साफ रखना चाहिए, ई घड़िया के कन चप्पल क्यों ले जावे? मतलब घड़ियालों में नाम आया घड़िया और घड़िया आंसर है इसका चंबल, मतलब चप्पल। घड़िया के पास चप्पल लेके शरण में क्यों जावे? घड़िया की शरण में चप्पल लेके क्यों जावे? मतलब घड़ियालों की शरण स्थली कौन सी नदी को कहा जाता है? चप्पल से याद रखना, चंबल नदी को कहा जाता है। आगे देखिएगा, चंबल नदी में कौन सा स्तनपायी जीव पाया जाता है? इसका आंसर है गांगेसूस। चंबल नदी में एक स्तनपायी जीव पाया जाता है जिसका नाम है गांगेसूस। अरे चंबल को बोलना चप्पल, गांगे को बोलना गूंगा। गूंगे आदमी को आप कितनी ही चप्पल मारो वो सू सू ही करेगा, बोलेगा थोड़ी, गूंगा है, बोली थोड़ी आएगी उसको। गांगे सूस कनेक्ट किया चप्पल से, कैसे? गांगे का मतलब गूंगा। गूंगे आदमी को कितनी ही चप्पल मारो वो बोलेगा थोड़ी, क्या करेगा? वो सू सू ही करेगा बेचारा, और क्या करेगा? बोली तो आएगी नहीं, सू सू करेगा। मतलब गूंगे आदमी को कितनी ही चप्पल मारो वो क्या करेगा रे? वो सू सू करेगा। मतलब चंबल नदी में कौन सा स्तनपायी जीव पाया जाता है? ऑप्शन में लिखा रहेगा गांगेसूस, तुरंत याद आएगा। गूंगे आदमी को कितनी चप्पल मारो सू सू ही करता है। मतलब चंबल नदी में गांगेसूस नाम का स्तनपायी जीव पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, वाटर सफारी के लिए उपयुक्त नदी कौन सी है? तो इसका आंसर भी है चंबल, क्योंकि वाटर सफारी में देखो ध्वनि आ रही है, वाटर मतलब पानी, सफारी में देखिएगा साफ आ रहा है, वाटर साफ, पानी साफ है। चप्पल मत डुबा देना, चप्पल लेके पानी के अंदर मत चले जाना। क्यों? क्योंकि ये वाटर साफ है। मतलब मैं आपको ये याद करवाना चाहता हूँ कि चंबल को मैं चप्पल बोल रहा हूँ। वाटर सफारी में नाम आया वाटर, वाटर मतलब पानी, सफारी में नाम आया साफ, पानी साफ है, इसमें चप्पल लेके मत चले जाना। बोलते हैं कि नहीं बोलते कि चप्पल लेके इस पानी के अंदर मत चले जाना, ये साफ पानी है। वाटर सफारी के लिए उपयुक्त नदी कौन सी है? वाटर सफारी में नाम आया वाटर साफ है, तो चप्पल लेके मत चले जाना मेरे भाई। वाटर सफारी के लिए उपयुक्त नदी कौन सी है? चप्पल बोले तो चंबल नदी। चंबल नदी के और फैक्ट बचे हुए हैं। चंबल नदी पर कौन से बांध बने हुए हैं, इनकी चर्चा भी हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चंबल नदी के कुछ और फैक्ट लेकर के। चंबल नदी सबसे बड़ी नदी है, याद करने की दृष्टि से बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसका हर एक फैक्ट एग्ज़ाम के लिए मैं आपको याद करवाऊंगा। आज तक जितना पढ़ा है हमने, दो वीडियो चंबल के मैंने आपको उपलब्ध करवाए हैं, आप दोनों वीडियो को याद करिएगा और इसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो वापस नदी के चंबल नदी का ही आएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो चंबल नदी का ही आएगा, जल्द ही मिलेगा। चंबल नदी पूरी होने के बाद में एक मंदिर का वीडियो और डालूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम सा।